कॉमिक बुक की शुरुआत एक पिग से होती है जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है और आवाज कहती है दुख, दर्द, बेचैनी, इससे बेहतर मौत है। और तब एक मकड़ी का जाला उस पिग को जकड़ लेता है और तभी हम देखते हैं कि हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन एक भयानक मकड़ी में बदल गया होता है और पिग को देख खाने पीने और मजे करने की आवाजें निकालता है। जंगल में जीमो कुछ लोगों से बच के भाग रहा होता है और अपने आप को भागता देख जीमो खुद से कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ ये, मैं बैरन जीमो हूँ। लोग मुझसे डर के भागते हैं लेकिन मैं क्यों भाग रहा हूँ। और फिर जीमो वहाँ रुक के उन लोगों का मुकाबला करने खड़ा हो जाता है। स्पाइडरमैन मस्त मजे ले लेके पिग को खा रहा होता है लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि वो अकेला है, उसका कोई दोस्त, कोई फैमिली नहीं। लेकिन फिर खुद को कहता है कि एक मॉन्स्टर का कोई दोस्त नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती। और तभी स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस को कुछ सुनाई देता है और तभी हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन पे हमला होता है। अभी स्पाइडरमैन समझता ही क्या कि उससे पहले ही वो मॉन्स्टर स्पाइडरमैन को गिच्ची से दबोच लेता है। स्पाइडरमैन खुद से कहता है, स्ट्रॉन्ग बन, मर्द बन, मार इसे मार। लेकिन स्पाइडरमैन का टाइम बुरा चल रहा होता है और वो मॉन्स्टर स्पाइडरमैन को पटक पटक के मारता है। स्पाइडरमैन कहता है, जिंदगी दर्द से भरी पड़ी है, इसीलिए मुझे जिंदगी से नफरत है, निकाल इसकी जिंदगी निकाल। और तभी दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं लेकिन इस बार स्पाइडरमैन उस मॉन्स्टर को जकड़ लेता है और कहता है, तेरे जैसों की जिंदगी से मुझे नफरत है। और जैसे ही स्पाइडरमैन उसे मारने लगता है तभी पीछे से आवाज आती है, नहीं। इतने में मॉन्स्टर भी आजाद हो जाता है। स्पाइडरमैन खुद से कहता है, मॉन्स्टर अकेला नहीं है, उसकी फैमिली है, उसके दोस्त हैं, उसका दोस्त जीमो है। जीमो के पीछे लगे ढेरों मॉन्स्टर स्पाइडरमैन को जकड़ लेते हैं। स्पाइडरमैन उनके चंगुल से निकलने की बहुत कोशिश करता है और कहता है, जीमो तू मरेगा, मेरे ही हाथों मरेगा। स्पाइडरमैन आखिरकार उन मॉन्स्टर्स के चुंगल से निकल जाता है और सबको चूंटी की तरह मसलता कहता है, किल जीमो। तो जीमो कहता है, हाँ मुझे पता है तेरे और मेरे बीच सब ठीक नहीं है लेकिन हम इस अजाब से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन पे इन बातों का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो जीमो कहता है, भाड़ में गए सब। जीमो किसी से भीख नहीं मांगता। और तभी एक आवाज आती है, कहाँ है डोरालिस। और ये आवाज सुनते ही स्पाइडरमैन को डोरालिस की यादें नजर आने लगती हैं जिसमें प्यार, मोहब्बत, एहसास और नफरत भरी पड़ी होती है। स्पाइडरमैन का इंस्टिंक्ट कहता है, कहाँ है डोरालिस, कहाँ है मेरी बेटी। तो स्पाइडरमैन कहता है, बेटी? मेरी तो कोई बेटी नहीं। और तभी वो मॉन्स्टर स्पाइडरमैन को इतनी जोर से पंच मारता है कि जिससे स्पाइडरमैन पर दूर जा गिरता है। जीमो स्पाइडरमैन के पास जल्दी से पहुंचता है और कहता है, मेरे पास एक प्लान है और अब बस तू उसे गौर से सुन। वहाँ से करोड़ों मील दूर स्पेसशिप में एक टीम एक प्लेनेट पे नजर रखी खड़ी होती है। उनमें से एक कहता है, मियामी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जब हम पहुँच जाएंगे तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, बस तब तक वो पानी में न डूब गया हो। अगर हम बढ़ती हुई आबादी को कम करने में कामयाब हो गए तो ग्लोबल वार्मिंग पे भी काबू कर लेंगे। ये सुनते ही वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है, हाँ कह तो तू ठीक रहा है लेकिन ये सब हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आने वालों के लिए होगा। तो वहाँ खड़ी दूसरी लड़की कहती है, सफाई सुथराई से याद आया, मैं उस वहशी प्लेनेट पे कब जा रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक रूम के बाहर खड़े वोटिंग कर रहे होते हैं जिसका फैसला ये होता है कि वो उस प्लेनेट को कॉर्पोरेट जोन में डाल देंगे, मतलब उस प्लेनेट के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक हॉल में खड़े होते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा दिमाग पड़ा होता है जो एक पिद्दी से बंदे के साथ जुड़ा होता है जो उस दिमाग के सामने चूंटी जैसा लगता है। उस टीम में से एक कहता है, हाँ तो फिर शुरू करें हम अपना खेल। दूसरी तरफ जीमो को बाकी मॉन्स्टर्स ने जकड़ लिया होता है और वो देख स्पाइडरमैन कहता है, जीमो से मुझे नफरत है लेकिन ये मेरा शिकार है। तभी जीमो को एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसे देख वो स्पाइडरमैन को कहता है, अगर तूने मेरा साथ दिया तो हम यहाँ से जिंदा बच निकलेंगे। उस बड़े मॉन्स्टर को हमला करता देख स्पाइडरमैन कहता है, नहीं तू निकल यहाँ से बस। और देखते ही देखते स्पाइडरमैन उन सब मॉन्स्टर पे अपने मुंह से कुछ जाले जैसा निकाल के उन सब मॉन्स्टर पे फेंक देता है। जीमो बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचाता है। इस हरकत के बाद बैटमैन कहता है, ओ या बेबी। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सब मॉन्स्टर स्पाइडरमैन जैसे हैवान बन चुके होते हैं और स्पाइडरमैन उन सब का माई बाप। और इसी के साथ हमारे इस कॉमिक का ये इशू अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।